यदि शत्रु शक्तिशाली है और हम कमजोर, तो उस पर विजय प्राप्त कैसे करें। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज आपके समक्ष एक कौवा और कौवी की ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय बंधु, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधु, किसी जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक कौवा और कौवी रहा करते थे। दोनों का जीवन बड़े ही सुख चैन से व्यतीत हो रहा था और उन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। एक दिन जब कौवी गर्भवती होती है तो वो अपने घोंसले में अंडे रखती है, परंतु उस कौवा और कौवी के लिए एक बात की चिंता हर समय सताए जा रही थी, क्योंकि जब भी कौवी अंडा देती थी तो कुछ समय पश्चात उस कौवी के अंडे उसके घोंसले में से न जाने कहां चले जाते थे। न जाने कोई खा जाता था या कोई लेकर उन्हें उड़ जाता था। इस बात का कौवा और कौवी को कोई भी पता नहीं था। इस बात को लेकर कौवा और कौवी के मन में बड़ा ही दुख रहता था। प्रिय दर्शक बंधु, धीरे धीरे समय गुजरता गया। इस बार वो कौवी फिर से गर्भवती हुई और उसने फिर से अंडे दिए। इस बार प्रिय दर्शक बंधुओं, वे दोनों अपने अंडों की सुरक्षा को लेकर बहुत ही सतर्क थे। एक दिन उस बरगद की जड़ में से वह काला सर्प निकलता है और रेंगता हुआ उनके घोंसले की ओर जाने लगता है। तब तक प्रिय दर्शक बंधुओं, वे दोनों भोजन करके वापस आ रहे होते हैं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो सर्प उनके घोंसले में पहुंचकर उनके अंडों को खाने को होता है, उसी समय कौवा और कौवी वापस लौटकर आ जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं, उनकी आंखों के सामने ही वो भयंकर सर्प उनके बच्चों को खाने लगता है। लेकिन वे बेचारे करते भी क्या, सिवा कांव कांव के कुछ भी नहीं कर सके और उनकी आंखों के सामने ही वो सर्प उन दोनों के अंडों को चट कर गया और फिर जाकर के उसी बरगद की खो में घुस गया। प्रिय दर्शक बंधु, कहते हैं कि अपनी संतान का दुख किसे नहीं होता, अपनी औलाद हर किसी को प्रिय होती है। उस कौवा और कौवी को आज अपने दुश्मन का पता चल चुका था, परंतु दुश्मन बलवान था, इसलिए वे दोनों कुछ कर भी नहीं पाए, इसलिए वे दोनों उसका कुछ भी नहीं कर पाए। प्रिय बंधु, तभी कौवा ने कौवी से कहा कि हे प्रिय, हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में ये दुख हमेशा ही बना रहेगा। कहते हैं कि अत्यंत बोलने से अपमान का डर रहता है, अधिक दान पुण्य करने से दरिद्र होने का खतरा रहता है, अत्यंत लालच करने से विनाश हो जाता है, अत्यंत आग्रह करने से लोग उसको निर्बल समझने लगते हैं और अत्यंत विनम्र होने से लोग उसको नजर में नहीं लाते हैं। अर्थात प्रिय दर्शक बंधु, सज्जन व अच्छे शील स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। अपने पति कौवे की ये बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कौवी बोली कि हे स्वामी, अब हम कर भी क्या सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी संतान का विनाश अपनी आंखों के सामने कब तक देखते रहेंगे। तभी कौवे ने कहा कि हे प्रिय, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, अब हमारे दुश्मन का तो पता चल ही गया है। बड़े बुजुर्गों ने पहले ही कहा है कि जब तक शत्रु की शक्ति अपने से अधिक रहे तब तक उसके सामने जाकर उससे लड़ाई ना करें, अर्थात उससे मेल मिलाप रखें, और जब आप समझ लें कि वो निर्बल हो चुका है तब उसे पकड़कर मूली की तरह तोड़ दें। अर्थात जिस प्रकार लोहा गर्म होने पर उस पर चोट मारते हैं तो हम लोहे को जिस आकार में ढालना चाहें उस आकार में ढल जाता है, उसी प्रकार शत्रु की कमजोरी देखकर उस पर वार करना चाहिए। तभी कौवी अपने पति कौवे से बोली कि हे स्वामी, इस प्रकार हम कब तक अपने हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों का विनाश देखते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने शत्रु को समाप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कहते हैं कि धनवानों को पुत्र ना होना, दरिद्रों को भूख, स्त्रियों को नपुंसक पति का मिलना, अपने प्राणों से प्रिय वस्तुओं का अपने से अलग हो जाना, इन सब बातों से व्यक्ति के लिए दुख ही प्राप्त होता है, ना कि सुख। अपनी पत्नी कौवी की व्याकुलता देखकर वो कौवा एक दिन अपने मित्र
हिरण के पास गया, जो कि उसी जंगल में रहता था। अपने मित्र कौवा और उसकी पत्नी कौवी को उदास देखकर वो हिरण कहने लगा कि हे मित्र, तुम दोनों पति पत्नी इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या कारण है, मुझे स्पष्ट बताओ। प्रिय दर्शक बंधु, तभी उस कौवे ने रोते हुए कहा कि हे मित्र, एक कहावत है, जिसका मकान नदी के किनारे हो, स्त्री पर पुरुषों में आसक्त रहती हो और जिस घर में सर्प रहता हो उसमें निवास हो, वो व्यक्ति निश्चिंत कैसे रह सकता है, अर्थात वो सुखी कैसे रहेगा। कहते हैं कि जिस घर में सर्प रहता है उस घर में कभी भी मृत्यु आ सकती है, और जिस घर में जवाब देने वाला नौकर हो उस घर में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, और जिस घर में अपने विचारों से विपरीत चलने वाली स्त्री हो उस घर में तुम्हारा जीवन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसे घर सदैव ही मृत्यु के समान होते हैं। न जाने कब मृत्यु आ जाए, इस बात का कोई पता नहीं है। इसलिए हे मित्र, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस बरगद के वृक्ष पर मैं रहता हूँ उसी बरगद की जड़ में सर्प की एक बामी है, जिसमें बहुत ही भयंकर एक सर्प रहता है, और जब भी मेरी पत्नी कौवी अंडे देती है तो वो सर्प उन अंडों को खा जाता है। मैं अपने उस शत्रु से किस प्रकार जीवन भर के लिए छुटकारा पा सकता हूँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरे मन में तो बस यही विचार आ रहे हैं कि मैं उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊं, जहां हमारे अंडे बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि वो मेरा शत्रु मुझसे बहुत बड़ा शक्तिशाली है। मैं उससे लड़कर जीत नहीं सकता, इसलिए वहां से हमारा जाना ही उचित होगा। प्रिय दर्शक बंधु, उस कौवा और कौवी की कहानी उसके मित्र हिरण ने बड़े ही धैर्य पूर्वक सुनी। फिर कहने लगा कि हे मित्र, तुम मेरे बचपन के मित्र हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूंगा। मेरी बुद्धि पर भरोसा रखो, इसलिए तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, तभी उससे पेश ले पाओगे। क्योंकि कहते हैं कि जो काम धन और बल से नहीं हो सकता वो काम बुद्धि से अतिशीघ्र हो जाता है। सही समय पर उचित प्रहार करके शत्रु को जितनी आसानी से हराया जा सकता है, उतनी सरलता से तो हथियार से भी नहीं मार सकते। तभी उस कौवा ने कहा कि हे मित्र, तुम मुझे उसे मारने का कोई अतिशीघ्र उपाय बताओ। तभी वो हिरण कहने लगा कि हे मित्र, यहाँ के राजा की एक राजकुमारी है, जो प्रतिदिन सरोवर में स्नान करने आती है। वो अपने कपड़े व गहनों को उतारकर सरोवर से दूर किनारे पर रख देती है। उन कपड़ों व गहनों की सुरक्षा राजा के सिपाही करने लगते हैं, और वो राजकुमारी आकर के सरोवर में स्नान करने लगती है। तुम अतिशीघ्र वहां जाओ, और जैसे ही वो राजकुमारी स्नान करने आए, अपने कपड़े व गहने उतारकर सरोवर की पाड़ पर रखे और वो स्नान करने लगे, तो तुम उसी समय मौका पाकर उस राजकुमारी का नौल का हार अपने पंजों में दबाकर उड़ जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जब तुम हार लेकर उड़ो तो तुम्हें राजा के सिपाही अवश्य देख लें, और तुम उस हार को ला करके उसी सर्प की बामी के पास डाल देना। तुम्हारा बस इतना काम है। यदि तुमने ये काम कर लिया तो समझ लीजिए तुम्हें तुम्हारे शत्रु से छुटकारा मिल गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने मित्र हिरण की बात सुनने के बाद वो कौवा तुरंत ही वहां से उड़ा और उत्तर दिशा में, जहां राजकुमारी स्नान करने प्रतिदिन आया करती थी, वहां जा पहुंचा। और कुछ देर बाद जैसे ही राजकुमारी आई, उसने अपने वस्त्र आभूषण उतारकर सरोवर के किनारे रख दिए और अपनी सहेलियों के साथ वो सरोवर में स्नान करने चली गई। उसके बाद राजा के सिपाही आकर उन वस्त्र व आभूषणों की सुरक्षा करने लगे। प्रिय बंधु, अब क्या था, तभी वो कौवा वहां से उड़ा और राजकुमारी का नौलखा हार अपने पंजे में दबाकर सैनिकों के सामने होता हुआ, कांव कांव करता हुआ उस बरगद की ओर उड़ने लगा, और वो राजा के सैनिक कौवा का पीछा करने लगे। प्रिय बंधुओं, उस कौवा ने वो हार ले जाकर उसी सर्प की बामी के पास गिरा दिया, जहां पर वो भयंकर सर्प रहता था, और स्वयं जाकर बरगद के वृक्ष पर बैठ गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो उस कौवे का पीछा करते हुए आए वो राजा के सैनिक एकदम से उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहां पर उस कौवे ने वो हार गिराया था। लेकिन देवयोग से क्या होता है प्रिय बंधु, उस दिन वो सर्प गर्मी के कारण अपनी बिल से बाहर निकलकर हवा खा रहा था, और उसी के पास वो रानी का नौलखा हार भी पड़ा था। और जैसे ही राजा के सिपाहियों ने वो हार ढूंढा तो हार तो मिल गया, लेकिन उसके पास फन फैलाए
वो भयंकर सर्प बैठा हुआ था। अब तो राजा के उन सिपाहियों ने अपने बर्छी भालों से उस दुष्ट सर्प को मार डाला और रानी का वो नौल का हार लेकर वहां से चले गए। और अब्बे कौवा कौवी भी अपने कट्टर शत्रु के मारे जाने पर बहुत ही प्रसन्न हुए। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधु कहते हैं कि बलवान से बुद्धिमान बहुत बड़ा होता है और बुद्धिमानों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। यदि शत्रु बलवान है और हम कमजोर हैं तो हमें जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। सही समय पर सही बार करना चाहिए तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और गलत अवसर पर किया गया बार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अपने शत्रु को कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो लोग अपने शत्रु को अपने से कमजोर समझ लेते हैं वो बहुत बड़ी चोट खाते हैं। और प्रिय दर्शक बंधुओं, कभी भी शत्रु से मित्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि शत्रुता मित्रता में छुपकर आती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, धोखा वही देता है जिस पर हमें स्वयं से अधिक विश्वास होता है। इसलिए शत्रु हो या फिर मित्र, उस पर उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना कि वो करने लायक है। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना प्रिय दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य ही देना। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।